इसके अंदर कोई ताकत है, इसके अंदर कोई घमंड है, तो भाई काला मेरा नाम है, लाड़ पर मेरा गांव है, मैं इसको चैलेंज करता हूँ। जिस जिले में कोई एक प्रोग्राम करके दिखा दो भाई। 3 गाड़ी लिया, 3 फॉर्चुनर रही हो, 3 फॉर्चुनर लेकर और भाई इसने वीडियो डाल दी, हम ये कर देंगे, हम न्यू कर देंगे, न्यू कर देंगे। जो इसकी सोच है, मैं खुले चैलेंज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ भाई, तू 3 लेगा ना, 300 खड़ी कर देंगे भाई हम। ये मेरा भाईचारा है। नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। मैं प्रवीण अलावत हूँ। एक मशहूर हरियाणवी कहावत है कि गद्दड़ की मौत आती है तो गांव की तरफ वो भाग लेता है। इस मौत का मतलब ये नहीं कि मारना ही होता है, इसका मतलब ये होता है कि किसी की करड़ाई होती है ना, तो वो गांव की तरफ जाता है। तो ऐसे ही हमें लगता है कि मासूम शर्मा ने जो ये किया है, वो सरपंचों को लेकर जो बोला है, गांव का मुखिया होता है, सरपंच प्रधान होता है, तो हमें ऐसा ही लगता है कि ये मासूम शर्मा की कोई करड़ाई है जो उसे सरपंचों की तरफ लेकर जा रही है। ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस वक्त मैं झज्जर के इरिगेशन रेस्ट हाउस में हूं। यहां पर तमाम सम्मानित प्रधान यहां पर मौजूद हैं, पत्रकार साथी भी यहां पर आए हुए हैं और प्रेस का भी इंटरेस्ट इस मामले में अब बढ़ता जा रहा है। हालांकि मासूम शर्मा के बड़े भाई ने इस मामले को ठंडा करने की कोशिश की है, लेकिन हमें ऐसा लगता है मासूम शर्मा की माफी से कम शायद किसी को कुछ मंजूर नहीं होगा। एक बार आप देखिए कि सभी इरिगेशन रेस्ट हाउस में पत्रकार सरपंच साहिबान हैं, यहां पर आए हुए हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में खेड़ी होशियारपुर के सरपंच पवन छिल्लर साहब हैं। कैसे देख रहे हैं मासूम शर्मा के इस मामले को जो आप लोगों को लेकर कहा गया है? मासूम शर्मा जी जो कहते हैं ना, जी शर्मा के पीछे ऑटोमेटिक जी लगाते हैं, लेकिन ये जी लगाने वाला शर्मा नहीं है, ये जी हटाने वाला शर्मा है, क्योंकि उन्होंने अपने समाज को ही नहीं बख्शा। हरियाणा में एक कहावत है कि वह पहला कुणबा समझा ले, इन्हें तो कुणबा ही रुसा दिया, तो इन्हें समझाओगा कौन? हरियाणा में जब कुत्ता पागल हो जा तो कोई नहीं कह रहा डॉक्टर ने बुला लो, इका वो करो, इका इंजेक्शन लगा दो जहर का, उड़े नु कह ले लो रे लठ ले लो 10-5 जने, और उन्हें लठा दे तोड़ दे हैं। कुत्ता पागल होता है लठा तोड़ दे, तो इसका इलाज भी लास्ट में वो ले लो आओगा शब्द, वो ले लो तो ये इलाज करवा होगा अपना। इसके ले लो ही क्या पाछा लाग गया ना, तो लिया ही जागा, क्योंकि तो ऊपर है नहीं का फिर। ये दूसरी चीज़ जो कह है, ये इस आदमी की मानसिकता देखो। खटोला जो है ना, खटोला पे ही गाना गाया बदमाशी का। खटोला जब पीड़िया हो ना, पीड़िया में खटोला ले आ जा करे ना, लोगों खटोला ना बहुत कम खरीद दिया रहे। पीड़िया में खटोला हुआ है, पीड़िया में क्यों आओ, छोरा हुआ जब खटोला ले आओ भाई, छोरा इस पर होगा, और उस पर के तो लेडीज बैठा रहे, के बालक बैठा रहे, मर्द मानस के तो पलंगा पर बैठेगा, के बैठक में खाट पाओगे, किससे बैठक में हरियाणा की में खटोला नहीं पाओगा। और यो खटोले ने जेल के अंदर भेज जाए, काका क्या का बदमाश है, क्या का बदमाशी है गाने का है, इन्हें न्यू ना बेरा कौन बदमाश हो, कौन बदमाशी है गाने में शामिल हो, यो ना कि इससे यो सब की बेद पेटवा हुआ, बदमाशा की इन्हें बेद पेटवा दी, खटोला बैठा दिया। क्यों? मेरा खोड़िया बना के तो इन्हें गाना सीखा है, खोड़िया बना चाहे खटोला जब बेज्ञान होया ले काकी ताई अपने खटोलिया बैठ जा, खोड़िया हो जब उड़े खटोले तो पाओ भाई, इन्हें खटोला गया क्या, इन्हें खट्टा क्या ना है, इन्हें पलंगा आ गया ना, मर्द मानसा बैठे ना कदे, तो इन्हें के बेरा के सरपंच की चौधर के चीज़ हो है, सरपंच के चीज़ हो है, मंत्री के चीज़ों हैं। अरे नाचनिया गानी आदमी 10-10 रुपये चुगनी आदमी तने नू नहीं बेरा, हाँ खटोला चीज़ के हो है, तू खटोले ने जेल में गाल है। यो भाई मेरा खोड़िया नाचनी आदमी है। मैं तो हरियाणा की जनता तो बोले कि न्यू कहना चाहूँ कि भाई इसके गाने गुणे देखना बंद कर दो। और पहला तो ये भाई ब्राह्मण समाज से इलाज बंद है, क्योंकि हरियाणा में यह चीज़ भी है भाई, हम पहला कुणबा के घर भाई हम समझा लिया, कुणबा तो ना समझाओ तो गाँव में ले आ रहे हैं, पहला तो बंद है ब्राह्मण समाज से इलाज। उम्मीद है ब्राह्मण समाज पक्का इलाज बंद है, क्योंकि इसे दुष्ट ब्राह्मण समाज ने भी मंजूर नहीं होंगे। ब्राह्मण समाज हरदम समाज को सही दिशा में ले जाने का काम कर रहा है। आप देखोगे हमारी गीता, भगवत गीता वगैरह जो भी हमारे उपन्यास अध्याय हैं, जो भी चीज़ हैं धर्म के आधारित है, वे सारे ब्राह्मण द्वारा रचित हैं। ब्राह्मण समाज ने आगे बढ़ा हुआ है, और यो समाज ने घराने का काम कर रहा है। हर किसी ने पाड़ू खा हुआ है, तो इसे का इलाज भाई ले लो है, मेरा मानना तो है यो लिया ही जाएगा। एक सवाल और है मेरा, मासूम शर्मा अगर सरपंची का चुनाव लड़ना चाहें तो क्या आपको लगता है कि वो तो स्टार हैं, निकाल लेंगे सरपंची का चुनाव? मैं तो भाई लिख के दूंगा, सरपंची का छोड़ है, उन्हें गाँव में न्यू नहीं कहते भाई तू दूसरे नंबर पर पंच का चुनाव लड़ ले, दूसरे 5 जाएगा। मैं तो कहूँ वो पंच में भी मेरे ख्याल में 6-7वें नंबर पर पाओगा।
घर की मेरे ख्याल में ईजा काम कर रखा है जो उन्होंने कह देना मैं सरपंच ना मानता, मंत्री ना मानता, वो काल ना अपने बाप तय भी नहीं कह मैं तना ना मानता, बाप ना मानता, ईजा के इलाज ये मन तो सुने आज करे हुआ भाई ने माफी मांग ली। अरे जब वो न्यू कह समाज के जो मेन कड़ी है मंत्री और MLA विधायक सरपंच उन तय कहता तुमने कुछ ना मानता, वो अपने भाई बे भी कह दे ना माफी मांगे मैं कुछ ना मांगता, मन तो ना मानी, उसने गलती जब तक ना मानी जब मेरा ख्याल में सरपंच पाछे नहीं हटेंगे और उसका इलाज भाई होगा। हमारे साथ विशेष तौर पर काड़ा प्रधान लाडपुर हैं, इस पूरे मामले को वो देख रहे हैं। जज्जर जिले में जितने भी तमाम सरपंच साथी हैं वो हर बैठकों में जा रहे हैं और इस मुद्दे में बहुत निर्णायक भूमिका है काड़ा प्रधान लाडपुर निभा रहे हैं। बहुत बड़ी सामाजिक राजनीतिक हस्ती हैं हमारे साथ में। प्रधान जी, कल भी हमने बादली देखा था आपको, आप उस मीटिंग में भी शामिल हुए थे। आज जज्जर जिले के सरपंच साथी इकट्ठे हो रहे हैं जज्जर ब्लॉक के, वहां भी आप शामिल हो। कैसे देख रहे हैं इस मामले को? हालांकि आप लोगों ने जब चूड़ी चढ़ाई है तो उसके भाई की तरफ से तो सॉफ्ट सिग्नल आ रहा है, लेकिन मासूम शर्मा ने अभी तक कुछ नहीं बोला, क्या कहेंगे आप? देखिए प्रवीण जी, आप मेरे साथी हो और जो भी आपका चैनल है, सबसे पहले तो मैं जो आपके चैनल के जितने भी दर्शकों को बधाई देता हूं, क्योंकि आप समाज में अच्छा काम कर रहे हो। और दूसरी बात भाई, ये मेरा परिवार है, जो अच्छा काम करता है वो मेरा परिवार है समाज में। और मैं तो आज भाई, मैं तो बार बार तो बोलने वाला आदमी हूं नहीं। जैसे आज मैं यहाँ सिलानी गांव में मूर्ति स्थापना प्रोग्राम था, मंदिर में श्री राम जी की मूर्ति स्थापना थी, शनिदेव महाराज की मूर्ति स्थापना थी, हम तो वहां से निकल कर आ रहे हैं, रंग वगैरह लगा हुआ। हाँ, तो हम तो भाई साहब आस्था से जुड़े हुए आदमी हैं। और रही बात मासूम शर्मा की, मैंने तो इसके नाम से नफरत है, क्योंकि जो आदमी समाज में गलत दिशा दिखाता है, इसके जो आपने क्या पूरा प्रदेश जो इसके जो गाने चल रहे हैं ना, जहां तक मैंने देखा और आप लोग भी देख रहे होंगे, पूरा युवा देख रहा है, तो ये गलत दिशा पर ले जा रहा है उनको। और मैं चाहता हूं कि भाई ऐसा काम करके जाओ जो समाज याद रखे। जैसे भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुभाष चंद्र बोस थे, और जो जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर दिए, ये आदमी तो समाज को अलग दिशा में ले जा रहा है। और दूसरी बात, जिस आदमी को सामाजिक ज्ञान नहीं, तो वो तो समाज में बैठने लायक नहीं है। जैसे जींद का मामला हुआ, चाहे सरपंच की बात हो चाहे आम आदमी की बात हो, ये बात नहीं आम आदमी अपना मान सम्मान रखता, हर आदमी अपना मान सम्मान रखता है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे कोई भी जो जिसने जन्म ले रखा, हर आदमी अपने मान सम्मान चाहता कि समाज में मेरी मान सम्मान इज्जत रहे। और इसके अंदर इतना घमंड हो गया, किस बात का घमंड है? अगर मैं घमंड की पूछूं, आज तक मैं जहां तक मैं इसको जानता हूं, आज तक किसी ने किसी गौशाला में, किसी सामाजिक काम में, को मंदिर में, को खेलों में, को खिलाड़ी के लिए, या किसी और भी संस्था में दुख सुख में, किसी भाण बेटी शादी के लिए, शायद आज तक मैंने इसके मुंह ये नहीं सुना। अभी अगर मासूम शर्मा ने वहां इतना चंदा दिया है। बड़ा कौन होता है जो कुछ करके दिखाता है? आपने ये जरूर सुना होगा, अगर इसके गानों से कितने बच्चे खराब हो चुके, युवा बच्चे। तो मैं तो भाई इसका 100% का विरोध करता हूं। और रही बात मासूम शर्मा की, भाई मन्नत है, मैं हालांकि फोन से दूर रहता हूं, परंतु मेरे को लगता है जैसे ये प्रकरण हुआ ना, एक इसने अपनी वीडियो डाली, 3 गाड़ी लिया, 3 फॉर्चुनर रही हो, 3 फॉर्चुनर लेकर, और भाई इसने वीडियो डाल दी, हम ये कर देंगे, हम न्यू कर देंगे। जो इसकी सोच है, मैं खुले चैलेंज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, भाई तू 3 लेगा ना, 300 खड़ी कर देंगे भाई हम। ये मेरा भाईचारा है। मैंने अब तक किसी को बोला नहीं है, परंतु जब किसी को बात आ गई ना, और मेरी बात और बताता हूं, ये झज्जर जिला वीरों का जिला है। इस झज्जर जिले ने एक ऐसे वीर दिए हैं, हमारा वीर हरवीर सिंह गुड़िया, उसके हिस्ट्री आप जानते होंगे, हमारी गुड़िया खाप से है। चाहे गुड़िया खाप की बात आओ, चाहे धनखड़ खाप की बात आओ, चाहे अपने एलाउत खाप की बात आओ, चाहे चार खाप की बात आओ, चाहे जितने भी हमारे ये खापे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। इनमें एक से बहादुर पैदा हुए हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए नाम किया है। भाई ये बोलने से आदमी बड़ा नहीं होता, कुछ कर करके दिखाना पड़ता है। और दूसरी बात है, ये बात शायद 3-4 दिन की होली, और जिस तरीके से वो गोल मोड़ में अपनी फिल्म बना रहे ना, वह फिल्म चल नहीं की। जैसे मेरे भाइयों ने, जो सरपंच भाई हैं, इन्होंने को फैसला लिया, अभी जज्जर जिले में हम उसको बयान है एंट्री नहीं होने देंगे। तो भाई मैं तो पहले उन भाइयों के साथ तो खड़ा हूं, परंतु 1% भी मैं चाहता हूं, ये उन भाइयों की बात ना, पूरे जिले के मान सम्मान की बात है। जो आदमी गलत है वो गलत है, समाज के लिए गलत है, और वो मेरे युवा भाइयों के लिए गलत है। ऐसा काम करके जाओ जो इतिहास में नाम रहे, ठीक है। परंतु आप इसका भी इतिहास उठा लो, ये तो बहुत ही भ्रष्ट आदमी,
और रही बात इसे समाज की, हम ब्राह्मण समाज का सम्मान करते हैं और हम 36 बिरादरी का सम्मान करते हैं, चाहे वो वाल्मीकि समाज है, चाहे ऐसी समाज है, चाहे राजपूत समाज है, चाहे अपना भाई गुजर भाई, मतलब 36 बिरादरी का हम सम्मान करते हैं और उनके बीच में रहते हैं भाई। ठीक है, हम इंसानियत को मानते हैं, भाईचारे को मानते हैं। और ये आदमी, मैं तो पहले इस समाज से कहना चाहता हूँ भाई, दुख में, तकलीफ में, सुख खुशी सुखी में सबसे पहले हम इस समाज को मानते हैं। चाहे हमने अपने सुना ना, बड़े बड़े जो दौड़ी दिया करते, दान में दिया करते, तो भाई घर में दुख सुख और चीज हो तो हम ब्राह्मण समाज सबसे पहले उसको पूछते हैं। और भाई अच्छे काम भी करे हैं। विकास भाई है पासुरिया, बड़ी अच्छी बात बताता है, ऐसी बात। परशुराम थे जिन्होंने इस इतिहास में ऐसा काम कराया, अगर भाई कई बार धरती पर राक्षसों आबद कराया, तो वह अच्छा काम करना चाहिए। और अगर इसकी फैन फॉलोइंग ये बना रहे हैं, तो मैं तुमने कहूँ भाई अपने युवा भाइयों से हाथ जोड़ के, ये गलत आदमी लगे मतलब इसके विचारों से, इसके पुराना में जाना बंद कर दो और इसको ये दिखा दो अगर भाई समाज में गलत बोलने से समाज ने उठाया था, समाज ही गिरा देगा। जब जिसको घमंड इतना बढ़ जाता ना, तो परमात्मा उससे नाराज होता। जब परमात्मा नाराज होता ना, तो एक दिन वो मिट्टी मिल जाएगा। और भाई मैं देखिए संदेश देता हूं, भाइयों ने जो फैला ले रखा ना भाई, जजमेंट्री नहीं होगी इसकी। अगर इसके अंदर कोई ताकत है, इसके अंदर कोई घमंड है, तो भाई काला मेरा नाम है, लाड़ पर मेरा गांव है, मैं इसको चैलेंज करता हूं। जिस जिले में कोई एक प्रोग्राम करके दिखा दो भाई। ये फॉर्च्यूनर वाली भी जो वीडियो डाली है, ये भी ताकत का प्रदर्शन और मजाक शायद। ये छोटी सोच है इसकी छोटी मानसिकता है। कोई बड़ा काम करके दिखाओ ना, कोई ऐसा धर्म का काम करके जाओ, ऐसी बहाने बैठे को काम करके जाओ, कोई शिक्षा के लिए काम करके जाओ, कोई खेल के लिए कोई काम करो। मैं इसको मानूंगा भाई, मासूम सलमान है भाई, ऐसा काम कर दिया जो सदा याद रखेंगे। जैसे किसने किया, जैसे हमारे टाटा, जब भी कोई देश आपत्ति आई उसने दान दिया, बड़ा दान दिया। और भी जितने भी दानवीर हैं, जिन्होंने जब भी देश आपत्ति आई है, समाज आपत्ति आई है, उन्होंने इस समाज के लिए, देश के लिए अपना योगदान करा है। एक सप्ताह का आपने टाइम दिया था, अगर नहीं होता है तो फिर आगामी रणनीति आप लोगों की तैयार है? 2 दिन बीत लिए भाई, 5 दिन शेष हैं। ठीक है, मूसा बना देंगे। बेटा क्या है, कहने वाली बात नहीं, वो भी सुनता हुआ इस बात ने, हमने उससे कोई द्वेष नहीं है। देखो गलती उसे पता, उसने गलती कर रखी है, कति इंसानियत के तरीके से अपनी गलती माने समाज के सामने। और एक बात और बताऊं आपको भाई, थोड़ा ये जो मामला हुआ था जिस गांव में, जिन जिले में जो गांव है भाई, उसने ये कह गाली ना बक रखी, अगर भाई ब्राह्मण सरपंच है, उसने कह रखा इसे 70 सरपंच आंडे हैं। उस 70 सरपंच में हर कौम के सरपंच है भाई, हर समाज के सरपंच है, हर बरादरी के सरपंच है भाई। कदे के दिमाग में नहीं हो अब वो सरपंच और जाकर तो अपना फैसला कर ले, ऐसे नहीं होगा। पूरे प्रदेश के भाईचारा इकट्ठा होगा और पूरा प्रदेश का भाईचारा इकट्ठा होकर फैसला लेगा। मैं तो उस बात की सहमत हूं भाई। कहते यो वहां घर में बैठ के, चूल्हे में बैठ के बात कर अपनी बात ने खत्म कर दिया, ऐसे बात खत्म नहीं होगी भाई। क्योंकि उसने जो कराया उसको पूरे प्रदेश ने देखा, उसके जिले ने देखा। और मैं इस बात के लिए, मैं लास्ट में एक बात और कहना चाहता हूं, सबसे पहला जिम्मेवारी बनती है जिन जिले की, सबसे पहला जिम्मेवारी बनती है उस जिले की। अगर उस जिला उसके ऊपर एक्शन ले और हम उनके साथ हैं, अगर वो ना लेगा तो भाई झज्जर जिला जरूर लेगा भाई। ये सारे सार्वजनिक मंच पे पूरा प्रदेश देखा है, सार्वजनिक मंच से वो अपनी गलती माने और उस गलती का उस पर दंड भी दिया जाए उसका, जो सुनकर रखा है। मैं इस बात का सहमत हूं भाई। काला प्रधान किसान आंदोलन की भी बहुत बुलंद आवाजों में से एक माने जाते हैं इस पूरे हरियाणा में। इनकी बात बहुत मायने रखती है। एक कहावत है, या तो सरपंच होता है, अगर कोई पद अगर देश में माना जाए ना, या तो सरपंची का पद बताया, एक मुख्यमंत्री का बताया और एक प्रधानमंत्री का बताया। केवल 3 ही पद होते हैं और इसके अलावा तो कहते हैं कि और किसी की वैल्यू नहीं होती। एक पुरानी कहावत है राजनीति की, लेकिन इन्होंने सरपंचों को ऐसा बोल दिया। देखिए प्रवीण जी, ये सरपंचों को नहीं बोला इन्होंने पूरे समाज को बोला है। क्योंकि सरपंच जो चुनता है समाज चुनता है, और प्रधानमंत्री चुनता है वो भी समाज चुनता है, मुख्यमंत्री को चुनता है वो भी समाज चुनता है। इन्होंने समाज को नीचा दिखाने का कार्य किया है, और समाज को जो नीचा दिखाता है ना, वो कभी महान नहीं बनता। ये इसकी नीचता का प्रतीक है कि इसकी मानसिकता कितनी नीच है, कितनी गिरी हुई है। इससे गिरा हुआ आदमी इस समाज में नहीं है। और रही बात इसकी माफी की, माफी जब तक पूरे सरपंचों से नहीं मांगी जाएगी ना, कि सरपंचों का और मंत्रियों का जो मैंने अपमान किया उसके लिए मैं सभी से माफी मांगता हूं, तो माफीनामा होगा। अकेले उससे सरपंच से माफीनामा नहीं होता। क्योंकि बात जब पंचायत में चली जाती है तो पंचायत के सामने, सबके सामने माफी मांगी जाती है, सभी से, न कि व्यक्ति विशेष से। पंचायत में अगर बात चली गई तो, क्योंकि मैं फिलहाल सरपंच हूं तो देखा है, पूरे पंचायत
मैं बात चली गई तो वो यूं नहीं कहता तो मैंने माफ कर दे, उन्होंने कहा मैं सब तो हाथ जोड़ के माफी मांगू हूँ। वो सारे समाज से माफी मांगता है, तो इसका हक ये बनता पूरे समाज से माफी मांगे, न कि व्यक्ति विशेष से। जी बताइए प्रवीण जी, आपको शायद पता होगा क्योंकि आप तो ये हमारे देश का मीडिया जो स्तंभ है ना, ये जगाता है। जैसे कि मुझे मालूम हुआ इसकी पहली गलती नहीं है, ये इसकी ये पहली गलती नहीं है, इससे पहले इसने शायद 3-4 गलतियां और कर चुका है ये। जैसे मुझे पता लगा हमारे जो माननीय पंचायत मंत्री है कृष्णलाल पवार, उसके लड़के को भी इसने बदतमीजी से शब्द निकाले थे। और एक अपना ऐसी समाज की बात वाले और बाल्मीकि समाज गुड़गांव का शायद कोई मुझे सुनने में आया था, उस समाज को भी इसने बड़ी गाली गलौज देकर इसने बेइज्जती करी थी। तो इसको क्या अधिकार है? ये सामाजिक, बिल्कुल सामाजिक उससे तो बहुत ही दूर। और भाई आदमी ये गलती कर देना तो चलो होता है, पर हम सब चाहते हैं गलती, चलो माफ करो भाई, ठीक है, परंतु तो बार बार गलती करता है। और अब की बार शायद जो मेरा मानना है पूरा प्रदेश ऐसा काम करेगा जिंदगी में, भविष्य में जो इसका भूत सवार है ना, जिंदगी भविष्य में कभी ऐसी गलती ना करे। उसको पता लग जाएगा समाज क्या चीज होती है। और समाज में जो इसने अभद्र भाषा का उपयोग किया ना, और मैं इसको एक चैलेंज देता हूं भाई, अपने पूरे भाईचारे ने जोड़ लिए। ये ना हो मासूम तेरे को नहीं पता लगे, अपना जितना तेरा भाईचारा है, हम भाई मैं एकला नहीं कहता, पूरे जिले की ओर से कहता हूं, अपने पूरे भाईचारे ने जोड़कर भाई किस टाइम मिल लिए, हम 24 घंटे तैयार रहेंगे इसके लिए, गलत आदमी के लिए ना हम हाँ भाई सामाजिक आदमी, और समाज में हर तरीके से दुख सुख में साथ खड़े रहेंगे भाई अच्छे आदमी के लिए। और भाई रहे भी हाँ ठीक है, घमंड की बात नहीं करते भाई, गलत तो है, अच्छा काम कर, हम इसका सम्मान करेंगे, ठीक है, गलत काम करेगा तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई, इसको खुली चुनौती हमारी उड़ता भाई। बताइए प्रवीण जी, पता है यो जैसे इसने कही है, एक कहावत है हरियाणा में, जो गात मत घना लकड़ा ने, घना लकड़ा गात मत, नया नया जो गाभरू बने उसने जो कहा, अरे जाडा जामता हो चाहे आता हो भाई, ओड पैर ले न जाता आता जाडा से दे रहे। तो इसने तो जो कोई नहीं यो गात मत घना लकड़ गया, यो जाता जाडा से दी गया ना। मंत्री यो कह है, गौरव गौतम जी हैं अपने मंत्री जी, भाई साहब जवान तो वो भी होगा, और जवान नहीं होना मंत्रालय मिल गया, वो भी दे मत लकड़ सके, पर उस जितना सॉफ्ट बंदा आज तक कोई नहीं है। आप जाके मिलोगे ना तो वहां से उसकी तारीफ करते हुए लकड़ोगे। और एक यो थोड़ी ही मिली है ना, थोड़ी भी कि एक गाने की व्यू बढ़ गए होंगे, कितने पूरी उम्र चला लेगा उससे काम, थोड़े व्यू बढ़ गए तो इतना कोतक तार दिया ना, तो दे ही मत लकड़ गया। और यो जाडा जब तक ये कैच ना बधा लेगा क्या करे, जब तक यो मानने को नहीं। और यो लास्ट में कैच भी वो दुआ होगा, यो ठिकाना भी बैठेगा, यो मानने भी का सारे काम होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है आज इरिगेशन रेस्ट हाउस में। यहाँ पर सरपंच सभी आपस में हैं, वो ले रहे हैं, और इनके बयान भी, इनके इरादे भी आप लोग समझ चुके होंगे। और देखिए मोटा मोटा इतना तो मैं बता सकता हूं कि हर प्रधान को ये पता है कि डीजे वाले कहां पे होते हैं। अगर किसी प्रधान ने डीजे वाले को फोन करके फला फला गाने के लिए अगर ये बोल दिया ये नहीं चलेगा, तो मुझे लगता नहीं है कि फिर डीजे वाले सरपंच से पंगा है वो ले सकते। बहुत ताकत रखते हैं सरपंच, लेकिन ये उस ताकत का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करते। अपनी ताकत को खिलाड़ियों के लिए, गरीबों के सहयोग के लिए या कलाकारों के सहयोग के लिए है, ये लोग हमेशा लगाते हैं। लेकिन अब की बार वही कहावत सिद्ध हो रही है कि गादड़ की मौत आती है, गादड़ की करड़ाई आती है तो वो गांव की तरफ भाग लेता है। और इन्हीं गांवों में सबसे पहले अगर आप जाएंगे तो आपका सामना होगा प्रधान से, सरपंच से, जिनसे टकराने की नाकाम कोशिश मासूम शर्मा है वो कर रहे हैं। ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, देखते हैं आगे क्या होगा। धन्यवाद।